Hi everyone, this is Nasir Hussain. Welcome back to my channel, Nasir Hussain Knowledge Hub. So, today we will talk about black coffee. What is the best time to take the black coffee? Whether it is good to take it early in the morning, empty stomach, or whether it is best to take after breakfast, or whether it is good to take before going to bed. अब ब्लैक कॉफ़ी की जो बात हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। आप इस बात को यहीं पे लॉक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम अब ये रिपीट नहीं करेंगे दैट द ब्लैक कॉफ़ी वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज़ विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। अब व्हाट कंटेन्स द कॉफ़ी? सिंपल आंसर इज़ कैफ़ीन। तो कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। Before talking about the best time to take black coffee, we will talk about cortisols. अब cortisols के बारे में हम बात क्यों करेंगे? Because एक रिलेशन है between the cortisol level and caffeine. Cortisols are stress hormones produced by adrenal glands which are on the top of the kidneys. अब ये स्ट्रेस हार्मोन सुनकर आप इसको लिमिट नहीं करना टू स्ट्रेस ओनली, बट इट हैज़ सम मेजर फंक्शंस एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस इन आवर बॉडी जो कॉर्टिजोल की है, दैट इज नंबर 1 मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी, सेकेंड वन ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, बैलेंस करता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज इम्यून रेस्पॉन्सिव सिस्टम, उसमें ये अपना पार्ट प्ले करता है। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इन चारों के रिलेटेड, इन पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जो कॉर्टिजोल है, it is very high in the early morning. That is why we wake up, we feel energetic, we feel relaxed. ये कॉर्टिजोल पार्ट प्ले करता है अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर हम कॉफ़ी लेंगे तो ऑलरेडी हमारी कॉर्टिजोल लेवल हाई है, सो देयर इज नो नीड टू टेक कॉफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट टू एम्प्टी स्टमक। अब अगर हम लेते हैं, it will cause acidity, it will cause anxiety and all that. अब जो cortisol level है, that gets dipped after the breakfast, 9:30-11:30 के बीच स्टार्ट होती है डिप होना, it gets slower. So the best time to take coffee is after the breakfast, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिलैक्स फील करने की ज़रूरत पड़ती है, हम काम पे होते हैं, सो दैट वी कैन नॉट फील स्लीपी, और यू कैन टेक इट मिड डे व्हेन द कॉर्टिजोल लेवल इज डाउन। बट अगर आप रात को लेते हैं कॉफ़ी, चूँकि कॉर्टिजोल लेवल डाउन होती है, सो दैट यू कैन फील स्लीपी, सो दैट यू कैन हैव अ साउंड स्लीप। लेकिन अगर आप कॉफ़ी लेते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, it will definitely disturb your sleepness. आप की जो नींद का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इट गिव्स यू एनर्जी, इट स्टिमुलेट्स एनर्जी लेवल्स, तो नींद में डिस्टर्ब हो सकता है। सो दैट इज़ वाई अब जो कॉर्टिजोल
रोल प्ले करता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी का। मिड डे और आफ्टर द ब्रेकफास्ट कॉर्टिसोल लेवल इज गेट्स डिप्स डाउन, तो वहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत है। तो रात होते होते व्हेन इट इज़ टाइम टू गो टू बेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉर्टिसोल लेवल और इस कैफीन विच इज़ इन द कॉफ़ी, इसके बीच क्या रिश्ता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, दैट इज़ कि एक्सरसाइज के बाद कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ऑलरेडी एड्रेनलिन ग्लैंड्स कॉर्टिसोल को रिलीज कर देते हैं, लेवल इज़ हाई। तो यू शुड टेक कॉफ़ी बिफोर एक्सरसाइज। एक टाइम गैप के बाद फिर आप यू कैन गो बैक टू एक्सरसाइज। दूसरा, इफ़ यू हैव फीवर, इफ़ यू हैव इन्फेक्शंस, सो इट्स बेटर टू अवॉइड टेकिंग कॉफ़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है व्हेन यू हैव फीवर और व्हेन यू हैव दिस इन्फेक्शंस। तो नेट ये ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बात थी, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक इट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग मी विद मी, थैंक यू अगेन।